नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा का हमारा विषय है वाक्य रूपांतरण, जो कक्षा 10वीं की परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। आज हम वाक्य रूपांतरण के 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो 10वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। मिश्र वाक्य, विधान वाक्य, आश्रित वाक्य, उपवाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सही है ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, आप कठिन परिश्रम करके सफल हो गए। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आप कठिन परिश्रम करके सफल हो गए, सरल वाक्य है। सही है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, पिताजी ने मुझे पढ़ाकर पुलिस में भर्ती करवाया। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। मुझे पढ़ाया और पुलिस में भर्ती करवाया। ये तो सही नहीं है, क्योंकि इसमें पिताजी तो आए ही नहीं। पिताजी ने मुझे पढ़ाया और पुलिस में भर्ती कराया। और योजक शब्द है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है। सही है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। खाना खाकर बच्चा सो गया, सरल वाक्य है। वह घर आया और भोजन किया। और योजक शब्द है, इसीलिए संयुक्त वाक्य है। वह बाजार जाकर संतरे लाया, सरल वाक्य है। आप इसीलिए सफल हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, तो मिश्र वाक्य होता है। आप इसीलिए सफल हो गए एक प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया, उस पर आश्रित वाक्य है। सही है ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, जब तक डॉक्टर पहुंचा तब तक रोगी मर चुका था। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। जब तक डॉक्टर पहुंचा एक प्रधान उपवाक्य है, तब तक रोगी मर चुका था, उस पर आश्रित वाक्य है। जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है, तो मिश्र वाक्य होता है। सही है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, बच्चे ने खाना खाया और सो गया। सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। खाना खाया और बच्चा सो गया, संयुक्त वाक्य है। जैसे ही बच्चे ने खाना खाया वह सो गया, मिश्र वाक्य है। खाना खाकर बच्चा सो गया, सरल वाक्य है। सही है ऑप्शन सी, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। रात हुई और योजक शब्द है। जब किसी वाक्य को योजक शब्द से जोड़ा जाता है तो संयुक्त वाक्य होता है। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, संयुक्त वाक्य है। सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मातृभाषा को चिंतन और मनन की भाषा कहते हैं। और योजक शब्द है, इसीलिए संयुक्त वाक्य है। चिंतन और मनन की जो भाषा है वह मातृभाषा है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है, इसीलिए सही है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं, सरल वाक्य है। सही है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, उसने स्वयं को बुद्धिमान कहा। मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने स्वयं को और अधिक बुद्धिमान कहा। और योजक शब्द है, इसीलिए संयुक्त वाक्य है। उसने अपने आप को बुद्धिमान कहा, सरल वाक्य है। उसने कहा कि वह बहुत बुद्धिमान है, मिश्र वाक्य है।
इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, उसने कहा, और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है, इसीलिए सही है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, वह तेज दौड़ता और जीत जाता। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। वह तेज दौड़ता और योजक शब्द है। जब किसी दो वाक्यों को योजक शब्द या अव्यय से जोड़ा जाता है तो संयुक्त वाक्य होता है। इसमें और योजक शब्द है, इसीलिए सही है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2, 6। हमें पता है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सही है ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। वाक्य का भेद बताइए। इसमें एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है। जो देश के लिए मर मिटता है एक प्रधान उपवाक्य है। वही सच्चा देशभक्त होता है, उस पर आश्रित वाक्य है। सही है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। विपत्ति आती है और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इसमें और योजक शब्द है, इसीलिए संयुक्त वाक्य है। हम कल यहाँ से जाकर ताजमहल देखेंगे। सरल वाक्य है। जिन बच्चों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए हैं। इसमें जिन बच्चों ने शोर मचाया था एक प्रधान वाक्य है, वे पकड़ लिए गए हैं, उस पर आश्रित वाक्य है, इसीलिए ये मिश्र वाक्य है। सही है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, मोहन खिलाड़ी है जो कभी फेल नहीं होता। वाक्य का भेद बताइए। मोहन खिलाड़ी है एक प्रधान वाक्य है, जो कभी फेल नहीं होता उस पर आश्रित वाक्य है, इसीलिए सही है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। सरल वाक्य है। तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। इसमें और योजक शब्द है, इसीलिए संयुक्त वाक्य है। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। सरल वाक्य है। अच्छे बच्चे गुरु की आज्ञा मानते हैं। सरल वाक्य है। सही है ऑप्शन बी, तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है, संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, रावण मारा गया और विभीषण को राजगद्दी मिली। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। रावण मारा गया और योजक शब्द है, इसीलिए संयुक्त वाक्य है। सही है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य छांटिए। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। सरल वाक्य है। फल खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। सरल वाक्य है। उसे फल खरीदने थे, इसीलिए वह बाजार गया, इसीलिए योजक शब्द है, इसीलिए सही है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। वाक्य का प्रकार बताइए। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, सरल वाक्य है। सही है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। सही है ऑप्शन बी, आश्रित वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। ये वाक्य रूपांतरण के 20 प्रश्न हैं जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।